एमसीक्यूज करने हैं मोशन है स्ट्रेट लाइन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बुक पे। A car is moving with a uniform velocity of 44 meter per second, overtakes another car B, which is moving from rest with acceleration of 2 meter per second square. After how much time will they meet again? हमें दिया है कि एक कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 44 मीटर पर सेकंड, and another car starts from rest and it's moving with an acceleration of 2 meter per second square. When will they meet again? So हमने बताना है when will they meet again. So कैसे करोगे सॉल्व इसको? You can simply take कि अगर they start from any point A, we assume that they start from any point A and they meet again at B. The car which is moving with constant speed, उसका distance traveled होगा UT, they meet again at B. And the car which is moving with acceleration, उसका distance traveled AT square. अगर इस कार के लिए U 0 के बना. So when they have traveled the same distance from A to B, they will meet again. So you can say UT is equals to half AT square, or T is equals to 2U by A. So 2 into 44 divided by. So after how much time will they meet again? They will meet after 44 seconds. Clear है? यस सर। आ रहा है यस समझ? सर। ग्राफ यस अगर मैं सर। इसके बोलूं ग्राफ बनाओ तो कैसे बनेंगे? जो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है उसका मीटी ग्राफ बनेगा ऐसे, that it's traveling with constant speed. And the one which starts from rest and accelerating, उसका मीटी ग्राफ ऐसे बनेगा. ग्राफ से सॉल्व कर सकते थे इसको, अगर हम ग्राफ से सॉल्व करना चाहें. ये स्पीड गिवन है 44. So we say they meet after time t. जो 44 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है उसका एरिया अंडर द ग्राफ, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल. इफ दे मीट आफ्टर टाइम t, तो इसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? दिस विल बी एरिया अंडर द ग्राफ 44t. And one which is accelerating आफ्टर टाइम t की वेलोसिटी कितनी होगी? अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v is equals to u plus at. तो आफ्टर टाइम t u तो 0 था. सर आपने सेकेंड दोनों बॉडी के कार्स लिए का एरिया अंडर द ग्राफ ग्राफ कौन सा, क्या नहीं आया समझ? आपने दोनों कार्स का ग्राफ एक ही बनाया। मतलब एक का ये एक्सेलरेटिंग मोशन का है, बिकॉज जो एक्सेलरेट कर रही है उसका वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द एक्सिस बनेगा. बेसिकली ब्लू लाइन के अंदर जो एरिया है सेम होने चाहिए, तो दोनों का एरिया अंडर द ग्राफ निकालो. ये एरिया अंडर द ग्राफ 44t है, इसका निकालेंगे तो ट्राइंगल का एरिया हाफ टी इंटू 2t, तो 44t. आप देखो तो यही इक्वेशन बन रही है ये भी, कि अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ से भी करेंगे तो दोनों का एरिया अंडर द ग्राफ प्लॉट कर सकते हो आप. सेकेंड क्वेश्चन इज an aeroplane moves 400 meter towards north, 300 meter towards west, and 1200 meter vertically upwards. Then its displacement from the initial position, if there is an initial position. हमें गिवन है
If I say this is height, east, west, north and south mark कर लिए. First displacement is 400 meter towards north. 400 meter towards north मतलब IJK की terms में लिखेंगे तो क्या आएगी? S1 is 400 J. Then 300 meter towards west. 300 meter towards west कितना हो जाएगा? S2 will be minus 300 I. And then 1200 meter vertically upwards. 1200 meter vertically upwards means S3 को क्या लिखें? 1200 1200 K cap. 1200 K cap. So total displacement is 400 J minus 300 I plus 1200 K. हमने बताना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन. ये तो वेक्टर फॉर्म आ गई. आंसर हमें मैग्नीट्यूड दिया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड. अगर मेरे पास वेक्टर है AXI प्लस AYJ प्लस AZK तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? If you have a vector AXI plus AYJ plus AZK, its magnitude is सर ax square plus y square Under और the root में under root AX of AX square plus AY square plus AZ square. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ कितना हो जाएगा? 100 को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. So you can say 100 so 1300 मीटर. क्लियर है कि तीनों अलग अलग पहले वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं देन यू हैव टू राइट द मैग्नीट्यूड कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना हो. क्लियर है ये कंसेप्ट? yes sir. Next is a body completes one round of a circle of radius r in 20 seconds. Displacement of the body after 45 seconds. हमें दिया बॉडी सर्कल में मूव कर रही है. And it completes one circular rotation in 20 seconds. In 40 seconds, it will cover two circles. हमें दिया 45. At 20 plus 20 plus 5. एक revolution, second revolution and 5 seconds में 1/4 revolution और तो बेसिकली बॉडी ने दो सर्कल तो पूरे किए एंड 1/4 और किया. मींस अगर यहां से शुरू होती है फर्स्ट इट कंप्लीट्स वन सर्कल इन 20 सेकंड another 20 second one more circle so 1/4 और this will be displacement P1 से P2. सर ये दोबारा समझाना. हमें दिया टोटल 45 सेकेंड्स हैं. 20 सेकेंड्स में एक रोटेशन पूरी की तो 20 सेकेंड्स में एक रोटेशन पूरी की वापस वहीं पे आ गया. अगर 20 सेकेंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट पूछता तो इट विल बी 0. yes sir. 40 सेकेंड्स में दो रेवोल्यूशंस पूरी कर ली तो बेसिकली 40 सेकेंड्स में तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है. तो नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में बतानी है. 5 सेकेंड्स मतलब 20 सेकेंड पूरे सर्कल का टाइम था yes तो sir. 5 सेकेंड्स मोर मतलब 1/4 सर्कल और तो P1 से P2 तक आ जाएगी बॉडी. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 45 सेकेंड्स में. अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछता पहला एक रोटेशन के लिए डिस्टेंस ट्रैवल 2πr सेकंड के लिए भी 2πr 1/4 इसका कितना होगा pi r by 2. πr/2. तो ये तो डिस्टेंस ट्रैवल है. डिस्प्लेसमेंट पूछी है तो सिर्फ P1 से P2 तक. सो ये भी r दिस इज r and displacement will be √2r.
So this will be the answer. Root 1. Clear? Yes, sir. The displacement of a particle is given by x is equal to 2t plus 5t square. Its displacement after 2 seconds. ये तो easy हो जाएगा. t की वैल्यू पुट करनी है सिर्फ. हमें डिस्प्लेसमेंट दिया, t को 2 पुट कर दोगे तो विल गेट द आंसर. Next is a body moves from A to B with a speed of 20 km per hour. And comes back from B to A with a speed of 30 km per hour. Average speed. If I take that A to B, the distance be S. So average speed is total distance upon total time. Yes, sir. S distance जाने का S वापस आने का. Distance traveled is 2S. Time taken is time taken to move from A to B and B to A. A to B time कितना लगेगा? Distance traveled है S 20. और speed है 20. S upon 30. And जब वापस आया तो speed है 30. So you get so it will come out to be 24. इसका वैसे फॉर्मूला भी था, अगर आपको याद है तो. Because हमने क्या था, half the distance is traveled with V1, other half with V2. Then average speed is 2v1 v2 upon v1 plus v2. 2V1 V2 upon V1 plus V2. So डायरेक्टली कर सकते थे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके. एक्सक्यूज मी सर, इसमें 25 कैसे लिखा? कहाँ पे 25? 24. नहीं सर, VAB इज इक्वल टू 25 बाय TAB प्लस T. 2s sir. 2s sir. अच्छा 2S है. कोई से वो 25 नहीं है. मतलब हमने लिया कि जाने का डिस्टेंस है, वापस आने का भी है, तो टोटल डिस्टेंस इज 2S. ओके सर. So this will come out to the answer 24. A car is moving in a circular path with a uniform speed of 20 meter per second. Change in velocity when it is at diametrically opposite position. Change in velocity कितना होगा? तो minus पूरा 20. लेकर देखो. कितना? minus 20. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन. हमें ऐसे गिवन. -20. Diametrically opposite positions. सर 40 आएगा. तब यहाँ पे velocity को अगर मैं लिखता हूँ, it's 20 j cap. This will be final velocities -20. minus 20 j cap because direction opposite हो जाएगी half cycle के बाद. तो पहले अगर upwards थी then it will be downwards. Change in velocity अगर मेरे को निकालना है, तो since it's v2 minus v1, v2 is minus 20 j, v1 is 20 j. Change in velocity is -40. so इसका magnitude 40. सर ये डायग्राम दोबारा समझाना है कोई. हमें दिया बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, तो इनिशियली अगर वो पॉइंट ए पे है
वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंट टू द पाथ। यस सर। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज 20 जे कैप, प्लस बाई डायरेक्शन में है। यस सर। हाफ रोटेशन के बाद मतलब हमें दिया था डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट। डायमेट्रिकली मतलब ए पॉइंट है तो इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट बी। तो ए पे अगर वेलोसिटी अपवर्ड्स है, बी पे इट विल बी डाउनवर्ड्स। तो अगर Okay. यहाँ पे वेलोसिटी 20 जे है, हियर इट विल बी -20 जे। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। सो अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो इसे डेल्टा v इज -40। इसका अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे तो इट विल बी 40। देख लो आ रहा है समझ? वहां पे मैग्नीट्यूड थोड़ी पूछा हुआ उन्होंने। क्या नहीं आया समझ? नहीं, उन्होंने वहां पे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड, वहां पे उन्होंने क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड थोड़ी पूछा। बट बिकॉज आंसर में उन्होंने डायरेक्शन नहीं दी ना। मेरी मर्जी है ना, मैंने इसमें कैसे लिया, मैंने इसमें लिया कि बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। मैं क्लॉकवाइज मूव करता तो ऑपोजिट आ जाता आंसर। ओके। तो मतलब मैग्नीट्यूड तो 40 रहना है। सपोज ऑप्शंस में -40 जे कैप भी दिया होता फिर। -40 नहीं दिया होगा बिकॉज जब तक वो डायग्राम नहीं देंगे साथ में वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछ सकते हैं। बिकॉज आप ये सोचो मैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ये भी ले सकता था कि इसको मैंने ले लिया ये इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। अगर मैं इसको v1 लेता हूँ तो v1 कितना है? ये कौन सी डायरेक्शन है? -j माइनस आएगा। -20 आई। डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी हो गई? 20 है क्या? 20 आई क्या? तो डिफरेंस कितना आया फाइनल माइनस इनिशियल? अगर इन दोनों का डिफरेंस लेता तो आ जाता फाइनल वेलोसिटी माइनस माइनस इनिशियल वेलोसिटी, which will be 40 आई। तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट में आना आंसर 40 है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हो, कौन से दो पॉइंट्स ले रहे हो। पर सर ऑप्शन में -20 भी दिया था। ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकती ना। when they ask about the magnitude it cannot be in negative। माइनस। तो पॉजिटिव में ही आंसर लिखना है हमेशा। ओके। Next is body moves along a straight line whose motion is given by s is equals to 20 velocity of the body at the start. At the Then- start means at t is equal to 0. तो पहले डिस्प्लेसमेंट दिया, velocity can be calculated by differentiating ones। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। डिफरेंशिएशन क्या होगी? 20 की डिफरेंशिएशन 12 प्लस 60 माइनस 6t स्क्वायर। 12 प्लस 60 माइनस 6t स्क्वायर। तो इनिशियल बतानी है। मींस at t is equals to 0 at the start पूछिए। 12 t को मीटर। 0 पुश करोगे तो t 12 comes out मीटर to be per 12 second। मीटर पर सेकंड। A boat is moving with a velocity of 3i cap plus 4j cap। ये 2D का आ गया, वैसे तो कर सकते हो, आपने पढ़ लिया है इनसे। With respect to ground, the water in the river is moving with a velocity of -3i minus 4j। पहले हमें बोट की वेलोसिटी दी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और फिर दी है रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप पूछिए बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये पहले कौन सी वैल्यू दी है? वेलोसिटी ऑफ बोट
with respect to ground, मतलब relative velocity of boat with respect to ground. VBG क्या होता था? VB minus VG या VG minus VB? VB minus VG. VB minus VG. VB minus VG. VG ground की velocity, this is assumed to be 0. हम अर्थ को रेस्ट पे लेके सॉल्व करते हैं. अब दूसरी दी है रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. This is given as -38 -4j. अब पूछिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. मतलब हमें ये वैल्यू पूछिए. dv minus dr. अगर मैं सर वो रिस्पेक्ट टू वाटर नहीं है. 1 minus 2 करो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा? dv minus dr, और ये कैंसिल हो जाएगा. देखो यही आएगा 1 minus 2 करके. सर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड नहीं होगा वेलोसिटीज. ऐड ही तो हो गई है, देखो 6i plus 8j. ओके. रिलेटिव वेलोसिटी तो ऐड होगी ना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है. आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, vg 0 है, ये दोनों 0 है, मतलब ये जो वैल्यू है ये vb की है और ये वैल्यू vr की है. इन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? vb माइनस vr. तो मैग्नीट्यूड तो ऐड ही हुआ, ये 3i था, ये -3i था, इसलिए तो फाइनल 6i आ रहा है. सिमिलरली 4j -4j एंड दिस 8j. हम रिलेटिव में यही करते थे, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे, तो इनके मैग्नीट्यूड्स ऐड हो गए हैं. देखो समझ आ रहा है? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. पूछो. सर अगर बोट आगे जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वाटर पीछे आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर 0 नहीं हो जाएगी? भाई कैसे 0 हो जाएगी? आप ऐसे सोचो, आप इधर जा रहे हो और दूसरा इधर जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 2u होगी या 0 हो जाएगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है. ऐड होगी ना. हमने किया था ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में आए तो सब्ट्रैक्ट होता है. तो इसमें तो ऑपोजिटली जा रहे हैं. ओके. Next, a particle is at x is equals to 5 meter at t is equals to 0. So maybe a particle is at x is equals to 5. At t is equals to 0. X is equals to -7. At t is equal to 6 seconds. And x is equals to 2. At 10 seconds. You have to find average velocity. First is 0 से 6. T is equal to 0 पे body x is equals to 5 पे भी. T is equal to 6 पे x is equals to -7 पे है. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है इस पॉइंट से यहां तक? पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव में? नेगेटिव. Negative में Negative. नेगेटिव में. और कितनी है? 5 + 7. 12. 12.
So we say 0 to 6. Displacement is -12. Average velocity कितनी हो जाएगी? -2. Displacement upon time. -2 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद है 6 से 10. 6 पे बॉडी थी एक्सेस इक्वल -7 पे, 10 पे, 2 पे. तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव Positive. और कितनी? 9 9. Average velocity is displacement upon time 4 seconds. 2.25 मीटर पर सेकेंड. 10 seconds तक. टोटल 10 seconds में. टोटल 10 seconds में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5 से 2 तक. 3. तो -3. 0 से 10 seconds अगर हम लें तो डिस्प्लेसमेंट इज -3 टाइम्स 10. So -2, 2.25 and -0.3. सर अगर हमें कोई और इंटरवल बीच का दिया होता अगर कोई और इंटरवल दिया होता मतलब टाइम कोई और सेकंड दिया होता अगर 7 या 8 सेकंड दिया होता तो कैसे निकालते? 7 या 8 सेकंड पे आपको पोजीशन दी होगी, बिकॉज हमें कुछ नहीं बताया कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, मोशन नहीं डिस्क्राइब किया हमें. तो उसी टाइम पे एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं जहां पे पोजीशंस पता है. आपको रैंडम नहीं दे सकते, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि जब वो 5 से मान लो -7 तक आई है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आई है या वेरिएबल वेलोसिटी से आई है. तो जब तक डिटेल्स नहीं पता हम आंसर नहीं निकाल सकते. हम इन्हीं पोजीशंस के लिए ही निकाल सकते हैं बस. Next is for a body moving with uniform acceleration, initial and final velocity in time interval t are u and v, average velocity. हमें दिया किसी टाइम इंटरवल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी u है and final velocity is v. So you have to find the average velocity. देखो क्या है. फोर्थ ऑप्शन. कौन सी ऑप्शन? इसका 4th. फोर्थ. दो मेथड से हम इसे कर सकते हैं. एक तो हम सिंपल इक्वेशन से ही कर सकते हैं, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इज ut plus half at square divided by t. So it will be u plus at by 2. दूसरा मेथड है कि आप मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? इस मोशन का ग्राफ. After 90, final velocity is v. And v is u plus at. सर यू 0 भी तो हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट पूछते तो एरिया अंडर द ग्राफ. Area under the graph is half sum of opposite sides. सर यू 0 into distance between the two sides. Average velocity is kt cancel हो जाएगा. ऐसे भी सोच सकते हैं क्या ग्राफ से देखना है तो. सर हाँ जी. सर यू 0 भी तो हो सकता था. अरे हमें क्वेश्चन में दिया देखो u.
हमें दिया तो है टाइम इंटरवल टी, इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड फाइनल वेलोसिटी इज वी। तो क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल वेलोसिटी इज यू। क्लियर है? A body travels 30 meter in an interval of 2 seconds and 50 meter in next 2 seconds. Then acceleration of the bodies. जब ऐसे केस में एक्सेलरेशन पूछी हो तो भी assume that it's a case of uniform acceleration. कि वो कांस्टेंट वैल्यू है इसीलिए पूछी है। हमें दिया फर्स्ट 2 सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 30, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में 50, तो एक्सेलरेशन कितनी है? 5 Again, meter per second square. 5 meter per second. again you can have two methods. अगर इनिशियल वेलोसिटी में assume करता हूँ q, तो 2 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट है 30, मतलब 30 is equals to qt plus half at square. Means 30 is equals to 2u plus 2a. नेक्स्ट 2 सेकंड्स में 50, तो टोटल 4 सेकंड्स में कितनी हो गई? फर्स्ट 2 सेकंड्स में 30 थी, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में 50 है, तो टोटल इज 80। 80 is equals to ut plus half at square. इन दोनों इक्वेशन से हम u और a दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो एंड दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। लाइक इसको फर्स्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इक्वेशन विल बी 60 is equals to इसको हम v इसको माइनस u बाई ग्राफ टी से से भी कर कर सकते सकते हो। थे। कैसे? v माइनस u बाई टी। v माइनस u बाई टी, तो v कौन दिया आपको? v ओके एक्सेलरेशन इज v माइनस 2 बाई टी, पर v और u तो दिया नहीं है ना। सर वो निकाल सकते हैं 30/2 करके 50/2 करके। v कैसे निकाल लेंगे 30/2? आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? वेलोसिटी इज डिस्टेंस ओवर टाइम। हाँ जी। 50/4 वो तो तब आएगा लगता फिर। है ना जब a 0। अब s बाय u फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिकॉज वो फॉर्मूला तब लगता है जब हमें दिया हुआ एक्सेलरेशन 0 है, तो आप कह सकते हो वेलोसिटी इज डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके मैं इसका अगर ग्राफ बनाता तो वो ऐसे बनता। ऐसे ही बनना था ये ग्राफ। यस सर। ये वेलोसिटी u, आफ्टर 2 सेकंड्स वेलोसिटी कितनी होगी? u plus 2a, and after 4 seconds it's u plus 4a। पहले ये देखो, ये समझ में आ रहा है वेलोसिटीज कि ये u plus 2a and u plus 4a। हमें ये एरिया दिया है 30। This area is given, area under the graph। ये 30 मीटर है।
अब ध्यान से देखना मैं क्या करूँ। ये दोनों एरिया मिला के भी 30 है। इन दोनों Yes. का एरिया सेम होगा और इन दोनों का एरिया सेम होगा। ये पूरा 30 था, ये पूरा एरिया कितना लिया? 50। तो ये एरिया बीच में जो बचा, ये एरिया कितना है? 20। 20. 20। तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो अगर ये एरिया पता चल जाए 20। यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? ये देखो, ये पॉइंट यहाँ पे वेलोसिटी थी u, इस पॉइंट पे u+2 है। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये लेंथ 2 है, और ये साइड कितनी है? 2 सेकेंड्स। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया? एंड दिस इज 20। is 5 मीटर पर सेकेंड पर। सर आ रहा है समझ? हाँ जी। सर इसको पूछो। एवरेज वेलोसिटी से निकाल सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी तो आपको दी नहीं है। सर जैसे 30/2 करें और फिर 50/2, उसके बाद उसके बाद सर वेलोसिटी को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। नहीं नहीं, ये कौन सर सा फॉर्मूला होता है? इसको ये ऐसे कोई कर सकते फॉर्मूला हैं, नहीं होता। जैसे एवरेज वेलोसिटी को अगर हम डिवाइडेड बाय टाइम कर दे तो उससे आंसर आ नहीं, रहा है। आंसर तो आ रहा है, आंसर आने से कुछ नहीं होता। तो वो लॉजिक नहीं बन रहा ना, हम एवरेज वेलोसिटी से कैसे निकाल रहे हैं? तो आप इन दोनों में से किसी एक मेथड को फॉलो कर सकते हो। ये नॉर्मली जल्दी क्लिक कर जाता है। ग्राफ में अभी मेरे को लगता है आप थोड़े डरते हो यूज करने से। तो ग्राफ अगर क्लियर है तो सिर्फ स्क्वायर का एरिया चाहिए था इस रेक्टेंगल का, तो 2 × 2 = 20। तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम थी। सर ग्राफ वाला दोबारा बताना। हमारे को ऐसे दिया ये मोशन है। पहले मेरे को ये बताओ, ये दोनों एरियाज हमेशा इक्वल होंगे? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, बेस सेम है इनकी। ये 2 सेकेंड्स, ये भी 2 सेकेंड्स। सिमिलरली ये एरिया और ये एरिया भी सेम है। यस सर। मतलब इसको अगर मैं A1 लेता हूँ, इसको A3 लेता हूँ, ये A2, ये A4। तो मेरे पास ये कंडीशन है, देख के ग्राफ से पता चल रहा है कि A1 और A3 इक्वल है, A2 और A4 इक्वल है। हमें दिया फर्स्ट 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 30। मतलब ये गिवन है कि A1 + A2 जो है ये 30 है। इसका मतलब A3 + A4 भी 30 होगा। इन दोनों का सम 30 है तो ये भी 30। अब अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन a है तो 2 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ सकती है? चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v - u इज v-u/t is acceleration. v - u इज 80। तो 2 सेकेंड्स में इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ी यहां से लेके यहां तक? 2 है। और ये साइड कितनी है?
तो अगर मैं आपसे पूछूं ये एरिया कितना है, से ये वाला एरिया, ये 30 था, ये दोनों भी मिला के 30 है, पर ये पूरा 50 है। दिस इज 20 20 मीटर। एक साइड 2 है, एक साइड 2a है, तो 2 into 2a is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा है समझ? Yes, sir. Yes, sir. A proton in a uniform electric field moves in a straight line with constant acceleration starting from rest. मतलब हमें क्वेश्चन में दिया u0 पर acceleration constant है. It attains a velocity of 4 into 10 raised to power 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में कितनी हो गई? 4 into 10 raised to 1 kilometer is 1000 meters. In traveling a distance of 2 centimeter. It's 2 into 10 raised to power minus 2 meter. Time required to reach the given velocity. Time बताना है कितना लगा? Body starts from rest. And acquires a speed of in 2 Third option. centimeter. तो हमने टाइम बताना है। बेसिकली एरिया अंडर द ग्राफ इज, एरिया अंडर द बीटी ग्राफ क्या होता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, displacement तो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया अंडर द ग्राफ मतलब हाफ बेसिस टी इंटू हाइट। Per -8. This distance traveled. So T comes out to be 10 raised to power -8 seconds. इक्वेशन से भी कर सकते थे। S is equal to UT वाली लगती इक्वेशन। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इक्वेशन से भी कर सकते हो। तो उसमें दो बार, बिकॉज v पता है हमें, a नहीं पता ना, v पता है। यस तो पहले a निकालना पड़ेगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। a पता चल जाएगा, फिर आप लगा सकते हो t इज v माइनस यू बाई। ये समझ आ रहा है मेथड? yes sir A man walks up a stationary escalator in 90 seconds. ये शायद असाइनमेंट में भी था क्वेश्चन। When this man stands on a moving escalator, he goes up in 60 seconds. Time taken by the man to walk up a moving escalator. सिर्फ escalator चल रहा है तो टाइम लग रहा है 90 seconds. So man चल रहा है। सिर्फ escalator चल रहा है तो 60 seconds. Man escalator के ऊपर चलेगा तो दोनों velocities add होंगी या subtract? add add Add. तो पहले हमारे को दिया है कि जब सिर्फ man चल रहा है तो 90 seconds का टाइम लगा। तो 90 is distance traveled by escalator upon velocity of man. Escalator चल रहा है तो it's s by v। Man अगर escalator पे चलेगा तो time is t1 is distance। Man और escalator की velocity ऐड होगी, ve कितना है? s by 60।
and Bm is S by 90. ये असाइनमेंट या किसी टेस्ट में था क्वेश्चन शायद. टेस्ट में था यस सर टेस्ट में एमसीक्यू वाला. So 60 into 90 upon 90 plus 60. 36. 36. सर हमने डिराइव भी किया था T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2. Or T1 T2 upon T1 plus T2. Distance traveled by man is given by 2s is equals to 10t plus 5 square. Acceleration बतानी है, displacement given है, तो दो बार डिफरेंशिएट. यस. s कितना given है? बिकॉज ये 2s की वैल्यू दी है. s is 5t square plus 5t square by 2. वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 10t. सॉरी सर वहाँ पे 10t है. सर वहाँ 5t है. पर सॉरी 5t है. ये यार सॉल्व करके एक बार ये और डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेल 5 की डिफरेंशिएशन 0, 5t की डिफरेंशिएशन 5. 5 5. तो एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड. इसका सिंपल क्वेश्चन था, दो बार डिफरेंशिएट करना था बस. बिकॉज प्रीवियस ईयर से यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया s ले लिया इसको तो गलत हो जाएगा. सिंपल 2s दिया था तो पहले s निकालेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे. Two cars are traveling on a straight road at velocity 15 meter per second and 16 meter per second respectively. When they are 150 meter apart, both the drivers apply brakes and car accelerates at a rate of 3 and 4 meter per second square. Separation between the cars when they come to rest. Stopping distance का फॉर्मूला याद है? लिखाया था आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस. u square by 2a. बिकॉज कैसे डिराइव किया था, s को हम लेते हैं, अगर कार रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 और रिटार्डेशन है तो इट्स -a. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज u square by 2a. दो अलग अलग कार्स हैं, दोनों सेम डिस्टेंस में रुकेंगे अलग अलग डिस्टेंस में. अलग अलग स्पीड अलग है, एक्सेलरेशन भी अलग है. एक कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा u1 square by 2a. सेकेंड का मतलब ऐसे कार्स आ रही थी, इनमें 150 मीटर का डिस्टेंस था. ये कार ट्रैवल कर रही थी 15 मीटर पर सेकेंड से और इसकी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है माइनस. ये s1 डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक गई. सिमिलरली ये कार s2 डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक गई. इसकी वेलोसिटी थी 16. तो हमें बताना है जब रुकी तो फाइनल डिस्टेंस कौन सा, मतलब ये डिस्टेंस बताना है. टोटल 150 था, ये s1 ट्रैवल करके रुकी है s2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? (150 minus s1 plus s2). s1 is 225 by 6 plus 264, 256 by 8. सॉल्व करके देखना क्या आता है. उसमें इन दोनों में से कोई आंसर होगा, या तो 89.5 या 80.5. समझ आ रहा है मेथड? Yes, sir. मेथड क्लियर है सर ना एक बार सबको? वापस समझाना. हमें दिया दो कार्स एक दूसरे को फेस कर रही हैं, आ रही हैं, उनमें इनिशियली डिस्टेंस है 150 मीटर. Brakes are applied and the stops.
तो इस कार की इनिशियल वेलोसिटी है 15, इसकी रिटार्डेशन दी है 3, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगी? 15 स्क्वायर बाय 6। दूसरी कार की इनिशियल वेलोसिटी है 16, एक्सेलरेशन है -4, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 16 स्क्वायर बाय 8। इसने S1 ट्रैवल किया, इसने S2, तो फाइनली बचा कितना? इनिशियली 150 था, तो 80.5 150 माइनस S1 प्लस S2। इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, साइन नहीं लेते रिटार्डेशन वाला। हाँ, मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस बताना है ना, सेपरेशन। देखो क्लियर, इसको रिलेटिव से क्यों नहीं कर सकते? डिफरेंट वेलोसिटी। क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे रुक रही है, एक साथ नहीं रुकी। एक बॉडी पहले रुकेगी, दूसरी बाद में रुकेगी। रिलेटिव कंसेप्शन तभी लगाते हैं जब हमें दिया हो एक साथ चलिए, एक साथ रुकी, इस तरह के केसेस में, बिकॉज रिलेटिव टाइम नहीं होता कुछ भी। Velocity of a body is given by V is t cubed minus 60 square plus 10t plus 4. Set the acceleration in increasing order at given times. T here. तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? एक बार डिफरेंशिएट 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10। तो तीन तीन टाइम पे एक्सेलरेशन पूछा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। एट t इज इक्वल्स टू 0 एक्सेलरेशन कितनी होगी? t को 0 पुट किया तो 10 आ गया। t इज इक्वल्स टू 1, a कितना हो जाएगा? t को 1 पुट किया तो 3 माइनस 12 प्लस 10 1 एट t इज इक्वल्स टू 5। 25 ये वैल्यू कितनी आ रही है? 25 75 माइनस 60 प्लस 10, 85 माइनस 60, 110। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सेलरेशन लगानी है, तो सबसे पहले 1, फिर 10, फिर 25, मतलब पहले B, फिर A, फिर C। फर्स्ट ऑफ सो B A C। क्लियर है? Yes, sir. Three particles A, B, and C are situated on vertices of equilateral triangle ABC of side A at t is equals to 0. Side D, A. So the answer is D, yes, each of the particle moves with constant speed v. A always has velocity along AB, B along BC, C along CA. What time will they make? 3 particles on the vertices of equilateral triangle. A B की तरफ जा रहा है, B C की तरफ CA। हमने बताना है when will they meet। A ऐसे नहीं जा रहा, A B की तरफ जा रहा है, मतलब जैसे जैसे B इधर आता जाएगा तो A ने उसको पकड़ना है, A ऐसे मूव करेगा, B C की तरफ, C A की तरफ। तो हमने बताना है when will they meet। मिड पर निकालेंगे। सर सेंट्रोइड का कितने फॉर्मूला सेंट्रोइड का फॉर्मूला, उसमें आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसका ना एक आसान तरीका भी, इनिशियली इसकी वेलोसिटी भी है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है?
because equilateral triangle है. If this is V, this is V cos 60. इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? इसकी V थी, इसकी V cos 60 थी. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? V plus V cos theta. ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी. तो V प्लस V बाय 2. पहले देखो ये समझ में आया. यस सर. अगर ये दोनों में अभी इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है इनिशियली? A. A. जब when they meet तो फाइनल डिस्टेंस कितना होगा इनमें? 0. तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि इन दोनों ने मिला के डिस्टेंस ट्रैवल किया है s रिलेटिव डिस्टेंस और इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है 3v by 2. तो टाइम कितना लगा? 2a by 3v. सर तो ये वाला पार्ट दोबारा समझाओ. क्या चीज? सर ये लास्ट वाला पार्ट. रिलेटिव स्पीड कितनी है? 3v by 2. और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट. दोनों क्योंकि एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर आ रहा है. तो दोनों ने मिला के डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? दैट इज a. इनिशियली डिस्टेंस a था, जब मिल गए तो ये डिस्टेंस 0 हो गया. तो वी से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज a upon 3v by 2. इसको करने का एक और मेथड भी होता है. We say that they meet at the centroid. हम ये मान लेते हैं कि ये सेंट्रॉइड में मीट करेंगे. अगर ये साइड A है, ये A by 2 है, ये सेंट्रॉइड है. ये डिस्टेंस कितना हो? मतलब लेंथ ऑफ मीडियन. अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास तो मीडियन की लेंथ क्या होती है? ये साइड A by 2, तो दिस वुड बी 2. पाइथागोरस थ्योरम. a square minus a square by 4 मतलब लेंथ ऑफ मीडियन इज √3 by 2 है. और आपको एक चीज और पढ़ाई थी, दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. 2:1. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? अगर लेंथ ऑफ मीडियन h है, दिस डिस्टेंस इज 2/3h. सेंट्रॉइड पे मिलना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2/3h. h is मतलब यहाँ पे जो बॉडी है इसने डिस्टेंस ट्रैवल करना है a by √3. यहां से यहां. अच्छा, इधर वेलोसिटी v थी, ऐसे देखो. ये अगर वेलोसिटी v है, ये एंगल कितना है? 30. इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी कंपोनेंट? v cos 30. डिस्टेंस ट्रैवल करना है a by √3 और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v cos 30. ऐसे भी सोच सकते हो, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा मैथड. रिलेटिव से आसान रहता है. क्लियर है ये पॉइंट? दोबारा समझाना. A car starts with constant acceleration of 2. Sir, At some point, instant it traveling with constant speed of 10 overtakes and passes the car. How far beyond the starting point car overtake the truck? sir, Same जैसे first question किया था. ut is equals to half ad square.
बिकॉज हमें दिया दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कार के लिए यू 0 है और एक्सेलरेशन 2 है, और ट्रक के लिए वेलोसिटी 10 है। यहां पे आके ओवरटेक कर दिया, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल्स टू UT, A की वैल्यू 2 दी है, T स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10T, T इज 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? 10T डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार निकालना है तो 10T। ट्रक का निकालोगे तो वो भी सेम ही आएगा, हाफ AT स्क्वायर। ये आंसर 100 मीटर। ये तो पढ़ के आंसर बता दो, ये तो हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं ऐसे। कार मूविंग along straight road with uniform acceleration, it passes through P and Q with a speed of 50 and 40. मिड पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? हमने किया था ट्रेन की अगर फर्स्ट डिब्बे की वेलोसिटी है u, लास्ट की v, तो मिड पॉइंट की क्या थी? रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2। रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2, तो वही लगाना है इसमें मिड पॉइंट की स्पीड। u स्क्वायर मींस 30 स्क्वायर, So 25 to 2. 25 25 रूट 2 आ रहा होगा, Yes, sir. यस सर। बिकॉज ये है ना 1250 आई है, बेसिकली 2 into 625, और 625 का अंडर रूट होता है 25, तो 25 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? A train is running at full speed when brakes are applied. In first minute it travels 8, next minute it travels 3, initial speed हो जाएगा ये। फर्स्ट मिनट में 8 किया, नेक्स्ट मिनट में 3, तो 2 मिनट्स में कितना किया? फर्स्ट 1 मिनट में 8, नेक्स्ट 1 मिनट में 3, 11। 11। तो टोटल 2 मिनट्स में 11 किलोमीटर। तो पहले फर्स्ट मिनट की इक्वेशन लिख लो। फर्स्ट मिनट में कितना डिस्टेंस है? 8000 मीटर। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स, और 2 मिनट्स में 11 किलोमीटर। 2 मिनट्स मीन्स 120 सेकेंड्स। यहाँ से u की वैल्यू निकल सकती है, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, u एंड a दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन करके देख लो, समझ में आए आज वाले जो किए हैं? Yes, sir. इसकी Yes, पीडीएफ sir. में सेंड कर देता हूँ। क्या चीज? सर एक 19th में डाउट है सर, 19th वाला समझ नहीं आया सर, रिलेटिव वाला। क्या नहीं आया समझ बताओ। सर यहाँ पे जो आपने सर ये डिस्टेंस क्या कैसे निकाला है? इनिशियल डिस्टेंस कितना है? ए फाइनली जब मिल गए तो डिस्टेंस कितना है? 0। तो दोनों ने मिला के रिलेटिवली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? पहले ए का भी 0 हो गया, तो यस दोनों सर, ने मिला के रिलेटिव डिस्टेंस ए ट्रैवल किया था, यस सर। तो रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। ओके। इसकी पीडीएफ भेज देता हूँ मैं, एंड
तो फिर इसके आगे कर देते, वैसे इसमें और क्वेश्चंस भी हैं अभी। तो अभी तक हमने किया है 23। सो टोटल क्वेश्चन है इसमें 37। तो नेक्स्ट टाइम करते हैं बाकी के, अगर हो जाएंगे तो सिर्फ डाउट्स ले लूंगा, और आगे कर लेंगे, नहीं होंगे तो ये करा दूंगा मैं।